नमस्कार, प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े फैसलों की जानकारी साझा की है। कैबिनेट बैठक में 15 में से 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। सबसे अहम फैसला टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर रहा, जिसे कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने और पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी सरकार ने जोर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैबिनेट के सामने कुल 15 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 14 को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि ये फैसले शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं को नई दिशा देने वाले साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक को राज्य के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण करार दिया और कहा कि सरकार लगातार सुधारों की दिशा में काम कर रही है। कैबिनेट बैठक का सबसे चर्चित फैसला टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर रहा। लंबे समय से शिक्षकों के तबादलों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की मांग उठती रही है। अब सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पॉलिसी के फ्रेमवर्क की विस्तार से समीक्षा की गई और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से तबादलों की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि शिक्षकों और उनके परिवारों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र परिवारों को इस नीति का लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पॉलिसी का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो इससे शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी। तो वहीं शिक्षकों को भी अपनी सेवा से जुड़े मामलों में अधिक स्पष्टता मिल सकती है। शिक्षा के साथ साथ हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन व्यवस्था पर भी फोकस बढ़ाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ई बसों और ई ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में बढ़ती प्रदूषण और ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भविष्य का विकल्प माना जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार भी इस दिशा में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें 15 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 14 एजेंडे मंजूर हुए हैं। सबसे पहला जो एजेंडा था वो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीतियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। माननीय कोर्ट ने पिछली ट्रांसफर व्यवस्था के तहत उम्र को दिए जाने वाले वेटेज और कपल मामलों में कम मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। इसी के अनुसार स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि परिवहन क्षेत्र में नई तकनीक और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आम लोगों और उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे ई व्हीकल्स की मांग बढ़ेगी और राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट बैठक के फैसलों को सरकार अपनी विकास और सुधार आधारित नीति का हिस्सा बता रही है। शिक्षा क्षेत्र में नई ट्रांसफर पॉलिसी,
पात्र परिवारों के हितों का ध्यान और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा जैसे कदम सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हालांकि इन फैसलों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है और आम लोगों तक इनका लाभ कितना तेजी से पहुंचता है। फिलहाल सरकार इन निर्णयों को जनहित में बड़ा कदम बता रही है और आने वाले दिनों में इनके क्रियान्वयन की रूपरेखा भी सामने आने की उम्मीद है। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।